हेलो, वेलकम टू द चैनल। आज हम सौरमंडल के पिंडों के बारे में जानेंगे, उनकी परिभाषा समझेंगे और उनमें क्या अंतर है ये भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर, जिसमें आपके पास है पहले नंबर पर क्षुद्र ग्रह, जिनको हम एस्टेरॉइड्स पे कहते हैं। ये चट्टानों के वे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और मुख्य रूप से ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है आपको। इसमें इंग्लिश में भी लिखा है एस्टेरॉइड बेल्ट होती है बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ द मार्स एंड जुपिटर। इन्हें लघु ग्रह भी कहते हैं। सेरेस सबसे बड़ा ज्ञात क्षुद्र ग्रह है। अब पढ़ते हैं मेटेरॉइड्स के बारे में। ये अंतरिक्ष में तैरते हुए क्षुद्र ग्रह या धूमकेतुओं के छोटे टुकड़े होते हैं। देखो, क्षुद्र ग्रह के जो टुकड़े हैं वो मेटेरॉइड्स कहलाते हैं। अब इनका जो आकार है वो रेत के कण से लेकर बड़े बड़े पत्थरों तक होता है। ठीक है, जब तक ये अंतरिक्ष में रहते हैं तभी तक इन्हें मेटेरॉइड्स कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा मैंने, ये आप अगले पेज पे समझोगे। देखो, इसमें है अब मेटियोर्स। जो मेटेरॉइड्स थे, मेटेरॉइड्स के ही वे टुकड़े हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर घर्षण से उनके अंदर आग लग जाती है, वो जल जाते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मेटियोर्स कहते हैं। अब इन्हें सामान्य भाषा में हम टूटता तारा भी कहते हैं। और आप देखोगे तो इनके पीछे घर्षण की वजह से आकाश में एक रोशनी सी, हमें रोशनी की एक लकीर सी बनती दिखती है, इस टाइप से जैसे बन रही है। अब हमने समझा है जो, वो देख लो। अब जो हमने समझा है वो पहला है हमारा क्षुद्र ग्रह। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। मेटेरॉइड्स हैं क्षुद्र ग्रह के टुकड़े। जो मेटेओर्स आप देख रहे हो ये वो हैं जो वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। अब हमारे पास लास्ट है मेटेराइट्स। ठीक है, ये वो मेटेओर्स हैं जो वायुमंडल में पूरी तरीके से नहीं जले होते, वो पृथ्वी की जमीन पर आकर उनसे टकराते हैं। तो हम इन्हें क्या कहते हैं, मेटेराइट्स कहते हैं। अब पृथ्वी पर जब ये गिरते हैं तो वैज्ञानिकों के लिए सौरमंडल के इतिहास को और ग्रहों की संरचना को समझने में मदद मिलती है। तो ये था इन चारों में अंतर। आई होप आपको ये चारों समझ में आए होंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर द लेक्चर।